नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस किताब के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा और छोटी छोटी वीडियो में मैं आपको इस किताब के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबी हो जाती है। ये इस किताब का नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग। ये बर्क हेजेस द्वारा लिखी गई है। इस किताब में वो क्या बताना चाहते हैं कि हम नकलची जो है इंसान बचपन से ही होता है और नकल करके ही सच्ची दौलत कमाई जाती है। तो इस किताब का जो मतलब ये है कि अगर आप इसको पूरा सुनेंगे और मेरी वीडियो के माध्यम से इस किताब को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने जीवन में सच्ची दौलत बना सकते हैं। अगर आपको परिणाम पसंद नहीं है तो आप अपनी जो है नीति बदलें। आज दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। लेखक कहते हैं आज दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। पहला, गरीब लोग कैसे जीते हैं और अमीर लोग कैसे काम करते हैं। ये दो चीज़ों हमें समझना चाहिए। व्यवसाय संबंधी एक कहानी इसमें ये बताते हैं। इसमें ये बताते हैं राइटर कि एक मैनेजर होता है जो किसी कंपनी में काम करता है। वो काफ़ी आर्थिक तंगी से तंग होकर के एक दिन अपने सलाहकार के पास पहुंचा। तो सलाहकार जिसके उसको सलाह लेना था, उसका ऑफिस उनके ऑफिस के एड्रेस पे जब वो पहुंचा तो वहाँ पे क्या देखता है कि रिसेप्शन पे कोई भी नहीं था। वहाँ पे दो दरवाजे लगे हुए थे। पहला दरवाज़ा जो था उसमें लिखा हुआ था एम्प्लॉय और दूसरे दरवाजे में था सेल्फ एम्प्लॉय। तो क्योंकि वो एम्प्लॉय था तो वो पहले दरवाजे में चला गया। फिर दूसरा दरवाज़ा, वहाँ पे भी आगे दो दरवाजे मिलते हैं। वहाँ पे लिखा होता है $40,000 से कम की आमदनी और $40,000 से ज़्यादा की आमदनी। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका अंजाम क्या होगा। क्या आप 95% लोगों की जमात में शामिल होना चाहते हैं या 5% लोगों की जमात में शामिल होना चाहते हैं। अगर आप 5% लोगों में शामिल होना चाहते हो तो क्या आप ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं धन के जो आपको 5% लोगों में ले जाए, या आप ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं अपने जीवन में जो कि आपको 95% लोगों में ही शामिल कर रहा है। मुझे यकीन है कि ज़्यादातर लोग अपने परिवार के लिए ज़्यादा दौलत चाहते हैं और वे 65 साल की उम्र में स्वर्गवासी या कंगाल नहीं होना चाहते, या वो ये नहीं चाहते कि रोजी रोटी कमाने के लिए वो उस उम्र में भी नौकरी करे। मुझे पूरा भरोसा है हर इंसान को 5% लोगों में शामिल होने के पूरे अगर फ़ायदे पता चल जाए, अगर आपको कोई ऐसा रास्ता पता चल जाए जिससे कि 5% लोगों में आप शामिल हो सके, तो जाहिर है कि लोग जो है 5% लोगों में शामिल होने के रास्ते को जरूर चुनेंगे। आप कल्पना करें, पल भर के लिए आप कल्पना करें कि आपकी ज़िंदगी में समय और पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। कल्पना करें कि आप बच्चों को अपने पैदल स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं और उनको लेकर के आ रहे हैं, उनको पूरा टाइम दे रहे हैं, उनके साथ आप खेल रहे हैं। ठीक है, कल्पना करें कि आप अपना खेल, अपना मनपसंद खेल जो भी हो सकता है आपका, वो अपने कामकाज के हिसाब से नहीं बल्कि अपने दिनचर्या के हिसाब से आप कर रहे हैं। आपको जब मन कर रहा है आप खेल रहे हैं, जब आपको मन कर रहा है आप काम करने जा रहे हैं। कल्पना करें कि आप इच्छा अनुसार अपने वेकेशन पे जा रहे हैं और जब तक आप चाहें आप वेकेशन मना सकते हैं। ये नहीं कि आपके बॉस ने फ़ोन किया तो आपको आना पड़ेगा। कल्पना करें कि आपने अपना कार लोन चुका दिया है, अपना होम लोन चुका दिया है, टाइम से पहले आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर लेते हैं, और कल्पना करें कि आप 5% लोगों में शामिल हो चुके हैं। आप अपनी मर्जी से कभी भी कहीं आ सकते हैं, कभी भी कहीं जा सकते हैं। और अंत में यह कल्पना करें कि अगर आप इस पुस्तक में दी गई सारी जानकारियों को अगर आप समझ लेते हैं और उसमें अपना 1 घंटा अगर आप निवेश करते हैं, इस पुस्तक में जो जानकारी दी गई है, जो मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिल रही है, तो आपको एक ऐसा तरीका आप ये खोज लेंगे जिससे कि आप अपनी जिंदगी में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, या आप सच्चा धन जो है आप जोड़ पाएंगे। इस वीडियो का मकसद जो है, इसमें जो बताया गया है, मान लीजिए कि आप 5% लोगों में शामिल होने का सुनहरा मौका मिल जाए, तो क्या आप इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब हाँ में देंगे, क्योंकि यह पूरी पुस्तक आगे के पन्नों में आप सीखेंगे आर्थिक स्वतंत्रता का रहस्य क्या है और वो कौन से दरवाजे खोले जाए जिससे कि आपके जीवन में एक आर्थिक स्वतंत्रता आपको मिल सके। ज़्यादातर लोग 95% लोगों में शामिल इसलिए होते हैं क्योंकि वे गलत दरवाजे अपने जीवन में खोलते हैं और वो गलत लोगों की नकल करते हैं जिसमें
वो एक नौकरी में फंस के रह जाते हैं, सीमित तनख्वाह और आर्थिक पराधीनता के चक्कर में वो फंस जाते हैं। इसमें आगे आप सीखेंगे कि एक सच्ची दौलत कैसे बनाई जा सकती है। आप सीखेंगे कि सच्ची दौलत बनाने की कुंजी क्या है, और आप लीवरेज का एक अद्भुत तरीका सीखेंगे जिसमें दौलतमंद लोग जो है सदियों से उस सिस्टम को फॉलो करके दौलत बना रहे हैं, अपने लिए सच्ची दौलत बना रहे हैं। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है तीव्र घातांक वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर आप इस वर्ड को समझ गए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये क्या है दोस्तों? इसका मतलब होता है गुणात्मक वृद्धि। अगर आपके लाइफ में जो आपकी ग्रोथ है, आपके धन की जो ग्रोथ है, अगर वो गुणात्मक रूप से जो है बढ़ने लग जाए, तो ही आप एक सच्चा दौलतमंद इंसान बन सकते हैं। आप सीखेंगे कि दौलत का रहस्य हर एक के लिए उपलब्ध है आज की डेट में, जिसमें मैं भी शामिल हूं और आप भी शामिल हैं। ये हर किसी के लिए उपलब्ध है, लेकिन ये चीज आज तक आप लोगों को पता नहीं चल पाया। सबसे बड़ी बात क्या है? आज जो लोग काम कर रहे हैं, समय के बदले आमदनी, मतलब जितना समय आप देते हैं अपने काम में, अपने बिजनेस में, उतना ही आपको पैसा मिलता है। और अगर इस जाल को अगर आप तोड़ पाए कि जितना समय देंगे उतना ही पैसा मिलेगा, अगर इस चक्र को अगर आपने तोड़ दिया, तो आप सच्ची जो है सच्ची जो है दौलत कमा सकते हैं। आज तक हम दौलत बनाने का तरीका क्यों नहीं खोज पाए, इसके बारे में अगर सोचे, हम जिंदगी के हर चीज में नकल करते हैं, है ना, लेकिन एक चीज की नकल करना नहीं सीख पाए, वो है दौलत बनाना। आइए नकल करने की शक्ति के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं, और इसके बाद हम उन कारणों पे गौर करेंगे जिस कारण से आज तक हम उस तरीके को नहीं खोज पाए जो दौलत बनाने के लिए हमें चाहिए। हम सभी एक चीज़ में बड़े माहिर होते हैं, नकल करना। हमें से हर के पास ये खास गुण है, और ये एक नेचुरल हमें वरदान मिला हुआ है, जिसकी बदौलत हम अनूठे बनते हैं। कुछ लोग बेहतरीन डांसर होते हैं, कुछ लोग बेहतरीन सिंगर होते हैं, कुछ लोग बहुत ही अच्छा चित्रकारी करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, कुछ लोग जो है एक सीधी लकीर भी नहीं खींच सकते, कई लोग डांस करना नहीं जानते, कई लोग जो है चित्रकारी करना नहीं जानते। लेकिन हर आदमी अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनके बीच में एक कॉमन चीज़ क्या होती है कि नकल करना सबको आता है। अगर हम जैसा देखते हैं वैसा हम नकल करना लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हम नकल करने में कितने माहिर हैं? इस क्षेत्र में हमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। हम कॉपी कैट में जीनियस है, नकल करने के मामले में हम सभी उत्कृष्ट हैं, और यह गुण सभी में होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, या आप गोरे हैं, या आप काले हैं। हम सभी नकल तो करते ही हैं। पालने से लेकर कब्र तक, यानी कि बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हम नकल करते हैं। नकल उस दिन से शुरुआत हो जाती है जिस दिन हम पैदा होते हैं। हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारा हेयर स्टाइल, हमारा चाल ढाल, हमारे कपड़े पहनने की शैली, हर चीज़ हम आसपास के लोगों से नकल करके सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं? हम अक्षरों की नकल करते हैं, हम लिखाई की नकल करते हैं, हम पढ़ाई की नकल करते हैं, और हम पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। ज़्यादा बड़ा होने पर क्या होता है? ज़्यादा बड़े होने पर हम कार चलाना सीखते हैं, और जो हमें इंस्ट्रक्टर होता है, जो हमें कार चलाना सिखाता है, अगर हम उसकी नकल करना, जितने अच्छे तरीके से हम उसकी नकल करना सीख जाते हैं, उतने ही हम माहिर हो जाते हैं ड्राइविंग में। यहाँ पे लिखा गया है जैसा देश वैसा भेष। हम अगर अपने आसपास देखें तो हम इतना माहिर होते हैं कि भिन्न संस्कृतियों में लोगों के रीति रिवाजों और आदतों को देखकर दंग रह जाते हैं। इसलिए ये कहा गया है जैसा देश वैसा भेष। ये कहावत बहुत महत्वपूर्ण है। काम करने की तरीके की नकल। हम जब किसी ऑफिस में काम करते हैं, हम अपने वर्क प्लेस में जब भी काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम पुराने लोगों से देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो किस तरह से अपने बॉस को हैंडल कर रहे हैं, अपने काम को हैंडल कर रहे हैं। वहाँ पे हम अपना काम करना सीख जाते हैं, और शक की कोई गुंजाइश नहीं है। नकल इंसान को मिला सबसे शक्तिशाली साधन है। नकल हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू पर असर डालती है। छोटी छोटी आदतों से लेकर के बड़े बड़े निर्णय तक हम नकल करके लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम में बिताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है उन कामों को कैसे सीखा
क्या आपने कंप्यूटर चलाना सीखा? वो कैसे सीखा? आपने नकल करके, देख करके, सीख करके। ठीक है। आपने जो है पोशाक पहनना कैसे सीखा? कौन से टाइम में हमें कैसा पोशाक पहनना चाहिए, ऑफिस में कैसा पोशाक पहनना चाहिए, खेलने के वक्त हमें कैसा पहनना चाहिए, ये सब हम नकल करते हैं, देखते हैं और वही चीज़ सीखते हैं। और मनोवैज्ञानिक इसको मिररिंग कहते हैं, मतलब मॉडलिंग और मिररिंग। और जो लेखक है इसमें ये कहते हैं कि इसे वो पेशेवर नकलची बनना कहते हैं। इस बारे में कोई शक नहीं है कि हम पालने से लेकर कब्र तक जिंदगी भर नकल करते हैं, और हर बार शुरू से हर चीज़ नहीं होती है। नकल करना आसान होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ हमें शुरू से नहीं करना होता है, हम किसी को देख करके वो चीज़ वहीं से हम करना शुरू कर देते हैं। और ये एक जन्मजात प्रतिभा होती है लोगों के अंदर। कहते हैं बंदर जैसा देखता है वैसा करता है, आपने वो कहानी सुनी होगी। कहावत को इस तरीके से भी कहा जा सकता है, लोग जैसा देखते हैं लोग वैसा ही करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं, और दुनिया का हर आदमी एक चीज़ में माहिर है, वो है नकल करना। नौकरियों की नकल पर एक संक्षिप्त ऐतिहासिक जो है सबक। पैसा कमाने के क्षेत्र में हम नकल ही करते हैं। सालों साल किसानों के बेटों ने किसानों की नकल करके किसान बन गए। ठीक है। दर्जियों के बेटे अपने पिता की नकल करके दर्जी बन गए। मोची के बेटे अपने पिता की नकल करके मोची बन गए। और कारपेंटर के बेटे जो है नकल करके वो है कारपेंटर बन गए। और इसी तरह से जो है इस कारण से जो आप सरनेम सुनते हैं व्यवसाय के नाम पर रखे गए, जैसे फार्मर, स्मिथ, कारपेंटर और ट्रेलर वगैरह। औद्योगिक क्रांति के बाद जब उद्योग धंधा डेवलप हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है गांव छोड़कर शहर की ओर आ गए, और अपना जो पुश्तैनी उनका काम था वो छोड़कर नौकरी में लग गए। इसके कारण वो शहर में आ गए। नौकरी की नकल कई पीढ़ियों तक काफ़ी कारगर साबित रही। खास तौर पर अमेरिका में जो औद्योगिक क्रांति का बेताज बादशाह है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में 2 विश्व युद्धों और महान मंदी की छाया में ज़्यादातर लोग परिवार अपने दोस्तों की नकल करके खुश थे। वे 9 से 5 की नौकरी करने में संतुष्ट थे, और वे अपनी जीवनचर्या अच्छी तरीके से चला रहे थे। अब नकल करें, लेकिन सोच समझकर। जिंदगी की हर चीज़ लगभग हम नकल करके ही सीखते हैं, लेकिन हर चीज़ की तरह जो है नकल करने में भी एक बुराई होती है। नकल करने का यह मतलब नहीं होता है कि वह अच्छी है या सही है। इसने मुझे एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक कहानी है। एक बूढ़ा दुकानदार होता है जिसके दुकान के पास एक बहुत बड़ी सी घड़ी लगी रहती है। उसमें एक आदमी जो है एक सिक्योरिटी का काम करता है किसी फैक्ट्री में। जब वो वहाँ से गुजरता है तो वो रोज़ अपनी घड़ी को मिला लेता है वहाँ से, उसके घड़ी के हिसाब से। लेकिन इस तरह से जब वो घड़ी मिलाता है, तो जब दुकानदार ने उसको एक दिन देखा तो वो उससे पूछने चला गया कि आप ये घड़ी देख करके अपनी घड़ी क्यों मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पास ही के फैक्ट्री में गार्ड का काम करता हूँ, और मुझे ठीक 5 बजे हूटर बजाना होता है, जो फैक्ट्री में हूटर बजता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी घड़ी बिल्कुल ही सही समय पे चले, और इसलिए मैं ये घड़ी मिला करके रखता हूँ। तो वो हंसने लग गया। तो जैसे ही वो हंसने लग गया, वो जो गार्ड था, कंपनी का जो गार्ड था, उसने कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं इस तरह से। तो उसने कहा कि मैं हंसूं नहीं तो क्या करूं। और उसने कहा कि हंसने का कारण बताए। तो उसने कहा कि जिस घड़ी को आप अपने समय मिलाने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, मैं उसी हूटर को सुन करके ये घड़ी मिलाता हूँ रोज़। तो कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों। और हम अक्सर ऐसा मान बैठते हैं कि जिन लोगों की नकल हम कर रहे हैं उनके पास सही जवाब है। जी हाँ, मैं दोहराता हूँ, हम मान बैठे हैं कि जो हम नकल कर रहे हैं वो ही सही है, और हम ये नहीं जानते कि हमें देख करके लोग नकल कर रहे हैं और लोगों को देख करके हम नकल कर रहे हैं। और ऐसा ही होता है दोस्तों, ठीक यही होता है। अगर आप नौकरी करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर ले कि हम नौकरी का विकल्प क्यों चुना है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि नौकरी करना ही दौलत कमाने का एक सही तरीका है। सच्चाई कुछ और है। दरअसल नौकरी से सच्ची दौलत नहीं बनती है। नौकरी तो सिर्फ एक अस्थायी आमदनी का तरीका है, और दौलत बनाना एक दूसरी चीज़ है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है।
आइए हम नौकरी की नकल की दोबारा जांच करें। जैसा मैंने पहले कहा, नकल करना सबसे शक्तिशाली साधन है, लेकिन कभी कभार हमें पीछे हटकर कई मान्यताओं की पड़ताल करनी चाहिए। किस चीज़ की हम नकल कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ताकि नकल करने से हमें सचमुच वही मिले जो हम पाना चाहते हैं। इस पूरे अध्याय में हम दौलत बनाने के नकल का तरीका नहीं खोज पाए। जवाब लेकिन दुखद है। हमें ज़्यादातर लोग दौलत बनाने के बजाय नौकरी करने के मार्ग की नकल करते आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की राय में नौकरी ही एक ऐसा साधन है जिससे वो दौलत इकट्ठा कर सकते हैं। शायद वे नौकरी के अलावा किसी और दूसरे विकल्प के बारे में नहीं जानते, और शायद उन्हें पता नहीं है कि दौलत के अन्य स्रोत भी होते हैं, या शायद उन्हें ये लगता है कि वो किसी और क्षेत्र में सच्ची दौलत कमाने में सक्षम नहीं है। कारण चाहे जो भी हो, परिणाम वही है कि हम 95% लोगों में पहुंच चुके हैं, लेकिन हम जाना चाहते हैं 5% लोगों में। इस मामले में आपकी क्या स्थिति है? एक गलत मान्यताओं को बाहर निकालें। जैसा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, आपका दिमाग एक पैराशूट की तरह होती है, यह तभी तक काम करता है जब यह खुला हुआ है। अगर आपका दिमाग खुला हुआ नहीं है तो यह काम नहीं करता है। मुझे लगता है कि हर लोग जैसे तैसे जिंदगी गुजारने के बजाय वाकई तरक्की करना चाहते हैं, तो हमें अपनी गलत मान्यताओं को बाहर निकालना होगा और दौलत बनाने के लिए वैकल्पिक तरीकों के प्रति अपने दिमाग को खोलना होगा। दरअसल मुझे यकीन है, अगर हम परिणाम पाने के 5% लोगों की जमात में शामिल होना चाहते हैं जो वाकई गंभीर है, तो हमें उन दरवाजों को खोलना होगा जो सच्ची दौलत बनाने का एक सही रास्ता है। अब अगले अध्याय में हम आमदनी कमाने और दौलत बनाने में फ़र्क को समझेंगे। अगले अध्याय में हम उन कारणों को भी जानेंगे जिसकी वजह से आज सच्ची दौलत बनाना इतिहास के किसी भी युग की तुलना में ज़्यादा संभव है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक अध्याय आज की डेट में ये पूरा हुआ। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि सच्ची दौलत क्या है और हम किस तरह से और किन किन तरीकों से इसको बना सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए कल मैं इसका अगला पार्ट में डालूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये 7 पार्ट में ये पूरा वीडियो आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, और मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ रहे।